हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, आप लोगों की जो इंग्लिश सीरीज चल रही है उसमें मैं आप लोगों को बताया कि एक एक करके जो इंग्लिश और हिंदी, ये व्याकरण जो है हिंदी में और इंग्लिश में ग्रामर, दोनों चीज़ें आप लोगों की एक ही साथ में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा टॉपिक है आज का, कल आप लोगों को पढ़ाया गया संज्ञा में, संज्ञा के भेद और उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए गए वो आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है, उसी सीरीज में देखिए आज हम बात करेंगे संज्ञा में वचन की। ठीक है, वचन आप लोगों को पढ़ाए गए होंगे, आप लोगों के विद्यालय में मैंने बताया था ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत सी बेसिक चीजें हैं। बट मेरी जो क्लास है वो जीरो लेवल से शुरू हुई, छोटे स्तर से शुरू हुई और ये धीरे धीरे कर कर एक और बड़े स्तर पर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा की, संज्ञा में वचन की। लेकिन मैंने बताया था आप लोगों को कि अपनी हर क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों की मैथ की। यहाँ पर देखिए भिन्न के सवाल आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इस तरीके से अगर भिन्न के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आते हैं तो उनको आसान तरीके से कैसे हल करते हैं ये आप देखिएगा। तो देखिए क्या करना होता है। पहला सवाल देखिए लिखा है 7 सही 1/5 प्लस 8 सही 1/2। तो जब हम इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले भैया देखिए क्या करते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 7 और 8 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 15। 7 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है 5 और 2, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे और इन दोनों की गुणा कर देंगे, नीचे लिख देंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, ऊपर जो सही बटे में नंबर लिखा है उन दोनों को जोड़ देंगे, नीचे वाले नंबरों को जोड़ करके ऊपर लिख देंगे और दोनों की गुणा करके नीचे लिख देंगे। बस हो गया क्वेश्चन। आप लोग इसे हल करेंगे, उत्तर इतना ही आएगा, बस हो गया। तो अब करना क्या है, ये देखिए एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 सही 1/7 प्लस 2 सही 1/5। करना क्या है, आप लोगों को इसको इसी तरीके से हल करना है और हल करने के बाद आप लोगों को कमेंट के माध्यम से इसका जवाब बताना है। ठीक है, तो ये थी छोटी सी आज की बात जो मिश्र भिन्न में आप लोगों को हल करने के लिए बताई गई। अब चलेंगे अपने टॉपिक पर, संज्ञा में नंबर के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए वचन किसको कहते हैं यहाँ से पहले समझेंगे। कह रहे हैं नंबर क्या है, नंबर किसी भी चीज को, जैसे हम कोई चीज हमारे सामने होती तो उसको हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, उनकी गिनती करनी पड़ती है और यही गिनती करना ही नंबर कहलाता है। ठीक है, यही गिनती करना नंबर कहलाता है, जो नाउन संख्या में एक या एक से ज्यादा हो। जैसे कोई एक होता है, कोई एक से ज्यादा होता है, और यही क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं, नाउन। और नाउन में मैंने बताया था नाउन तो सभी होते हैं, लेकिन यही जो नाउन होते हैं ये कई प्रकार से अलग अलग विभाजित किए जाते हैं, जिसमें हम आज किस पर बात करेंगे, वचन के बारे में। देखिए संख्या के आधार पर अगर हम बात करें, किसके आधार पर, संख्या। देखिए संख्या के अगर आधार पर बात करें तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। संख्या के आधार पर अगर नाउन की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। संख्या के आधार पर जो नंबर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 2 प्रकार के होते हैं आप लोगों के। ठीक है, नंबर जो है कितने होते हैं, 2 होते हैं। नंबर एक बताइए कौन सा, ध्यान से समझिएगा, सिंगुलर। पहला कौन सा होता है, सिंगुलर नंबर। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, एक वचन। क्या कहा जाता है, एक वचन कहा जाता है। सिंगुलर को क्या कहा जाता है, एक वचन कहा जाता है। अब एक वचन के बारे में देखिए, आप लोगों को पता होगा लेकिन हम बता देते हैं कि एक वचन किसको कहा जाता है, संज्ञा के जिस रूप से। अब देखिए इसमें संज्ञा का ही रूप होता है, कोई भी चीज हो सकती है, तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के, स्थान के, व्यक्ति के एक होने का पता चले। किसका पता चले, एक का पता चले, यानी कि सिर्फ ओनली वन पर्सन, ओनली वन पर्सन। देखिए चाहे एक व्यक्ति की बात की जाए, चाहे वहां पे थिंग हो, सिंगुलर नंबर एक वचन, एक वचन ओनली वन पर्सन, जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो, एक वस्तु की बात हो, या किसी स्थान का या प्लेस की बात हो। तो ऐसी किसी भी एक चीज का जहां पर बोध होता है वहां पर क्या, कौन सा नंबर होता है, सिंगुलर नंबर होता है। अब देखिए नंबर 2 पे क्या होता है, प्लूरल। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बहुवचन। देखिए जहां पर एक से ज्यादा,
बेशक दो ही हो, लेकिन एक से ज्यादा होंगे, तो जहां पर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात होगी, ज्यादा व्यक्तियों की बात होगी, ज्यादा वस्तुओं की बात होगी, वहां पर क्या कहेंगे उसको? प्लूरल नाउन कहेंगे। वो क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर हो जाएगा वो। और उसे हम कहेंगे हिंदी की भाषा में क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने एक वचन के बारे में बताया, बहुवचन के बारे में बताया। अब देखिए इनको चेंज कैसे किया जाता है। चेंज करने के इसके कुछ नियम भी हैं, वो आप लोग समझिए। नंबर एक देखिए, एस लगाकर। सबसे पहला देखिए नियम क्या है कि जब भी हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे या सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में चेंज करेंगे, तो जो भी हमारे पास वर्ड होंगे हम उसमें क्या करेंगे? एस लगा देंगे, और वो क्या बदल बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। देखिए जैसे कि हमारे पास एक लिखा हुआ है ट्री, ठीक है, ट्री लिखा हुआ है, तो ट्री का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? ट्रीज बनेगा। क्या बनेगा? ट्रीज। ये ट्रीज हो जाएगा। देखिए कैट, जैसे लिखा है कैट, तो क्या हो जाएगा? कैट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैट्स। ठीक है। बुक, देखिए बुक, तो बुक का क्या हो जाएगा? आप लोग लिखिएगा इसको। ठीक है। रोज, क्या हो जाएगा? रोज का देखिए, रोज का भी आप लोग लिखेंगे, दो मैंने देखिए बताए, ऐसे लगा करके उसी तरीके से आप लोग इसका जो है प्लूरल बनाएंगे। अगला देखिए, कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनके लास्ट में देखिए ओ लगा होता है, जैसे अंत में ओ आ जाए। नंबर दो पे क्या कह रहा है? अंत में ओ आए। बहुत से ऐसे लेटर होंगे, सब वर्ड होंगे जिनमें लास्ट में ओ आ जाएगा, तो हमें क्या करना होगा? एस लगाकर आए, उसमें भी हम यस लगाकर ही प्लूरल बनाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें ओ आ जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं? उनमें यस ही लगाते हैं, यस लगा करके बनाते हैं। जैसे रेडियो, क्या होता है? रेडियो, तो इसको क्या लिखेंगे? रेडियोज हो जाएगा, एस लग जाएगी। ठीक है। और भी देखिए, इसी तरीके से जैसे लिखा है फोटो, PHOTO, तो क्या हो जाएगा? PHOTOS। याद रखिएगा, कुछ ऐसे नियम है, इनमें आप लोगों को गलती नहीं करनी, इन नियमों के आधार पर चलना है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में ओ आ जाए, ओ आ जाए, ठीक है, एस आ जाए, डबल एस आ जाए। ऐसे लेटर होते हैं जैसे एस आ जाए, डबल एस आ जाए, SH आ जाए, CH आ जाए, ठीक है, SH आ जाए, CH आ जाए, या फिर X आ जाए। ठीक है। तो इनमें क्या करते हैं? इनमें ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। ES लगा करके बनाते हैं। जैसे देखिए कैसे लिखा है, पोटैटो, POTATO। यहां पर देखिए, यहां पर भी उसी तरीके से पूछा गया है, लिखा है पोटैटो, तो पोटैटो जो लिखा है शब्द, इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? POTATOES। क्या हो जाएगा? पोटैटोज। अब जैसे लिखा है बस, BUS, अब देखिए इसमें लास्ट में यस आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस में हम एस लगा दें बहुवचन हो जाएगा। क्या लगाएंगे? ES लगाएंगे, BUSES। ठीक है। आगे देखिए बुश, जैसे लिखा है बुश, BUSCH, यहाँ पे देखिए लास्ट में SH आया है, क्या लगाएंगे? BUSHES, बुशेस। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ सिंगुलर नाउन्स दिए गए हैं और उनको प्लूरल में चेंज करना है, तो आप लोग भी हमारे साथ में चेंज करेंगे और बताएंगे एक एक करके किस तरीके से बदलना है। ठीक है। एक तरफ है सिंगुलर और एक तरफ है प्लूरल। ठीक है। तो मैं सिंगुलर वर्ड लिखूंगा और आप लोगों को चेंज करना है और दूसरी तरफ प्लूरल उनके बताने हैं। ठीक है। जैसे पहले लिखा हुआ टैक्स, क्या लिखा है? टैक्स, तो चेंज करके क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? चलिए लिखिए और फिर एक एक करके समझाते हैं। अभी जो रूल आप लोगों को बताए गए उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। मैन, चाइल्ड, ऑक्स, लाइफ। देखिए यहां पर मैंने देखिए अपने एक रूल में बताया था कि अगर लास्ट में एक्स लिखा हो, एक्स क्या लिखा हो?
एक्स लिखा हो तो हम उसको कैसे बदलते हैं, ईएस लगा करके। कैसे बनाते हैं, ईएस लगा करके बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेस। काफ, अब देखिए यहाँ पे एफ आ गया, मैंने बताया था एफ आ जाए, एफ ई आ जाए तो उसको हटा देते हैं और उसकी जगह क्या यूज किया जाता है, वीईएस यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा CALVES, काल। मैन है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि बीच में जो प्लूरल नंबर हो, जो वावेल होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। तो मैन की जगह क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। चाइल्ड, देखिए चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन। ऑक्स का अभी बताया गया क्या होता है, ऑक्सन। लाइफ, देखिए यहाँ पर भी एफ ई आ गया, तो एफ ई को हटा देंगे और उसकी जगह क्या हो जाएगा, VES। तो एफ ई को हटा करके और VES लगा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल है आप लोगों के जो प्लूरल में दिए हुए हैं और आप लोगों को उन्हें सिंगुलर में बदलना है। इसमें बदलना है सिंगुलर में। देखिए जैसे लिखा है पोटैटोज, POTATOES, पोटैटोज। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ओ के बाद में क्या जोड़ा गया, ES। क्या जोड़ा गया, ES। तो जब हम इसको सिंगुलर बनाएंगे तो ES हटा देंगे, क्या हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है वाइव्स, WIVES, WIVES। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जोड़ा गया VES। आप लोगों को अभी देखिए बताया गया कि जब FE हटाते हैं तो VES जोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि VES को हटाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, FE जोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा, WIFE। ठीक है, अब देखिए लिखा है बेबीज, BABIES। ठीक है, तो इसे आपको क्या करना है, बेबीज में IES को हटाएंगे। तो IES को हटाने के लिए हमने हटा करके हमने क्या किसकी जगह पे बताया था, वाई की जगह पे। ये हो जाएगा BABY, बेबी हो जाएगा। अगला देखिए लिखा है रूफ्स, तो इसका रूल क्या है, इस तरीके से देखिए मैंने बताया कि इस तरीके से कोई भी वर्ड आता है तो उसमें क्या करना है, इसको सिर्फ हटा देना है और ये बन जाएगा सिंगुलर, ROOF, रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी आप लोगों को एक वचन और बहुवचन के बारे में, यानी कि नंबर्स के बारे में, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा, तो उसका आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, एक दिस बॉय इज माई फ्रेंड लिखा हुआ है, दिस बॉय इज माई फ्रेंड, FRIEND। देखिए इसमें नाउन बताना है आप लोगों को, पहले तो नाउन लिखना है, कह रहे नाउन लिखिए और उसको फिर प्लूरल बनाइए, मतलब जेंडर, उसका जो नंबर है वो चेंज करिए। तो यहाँ पर देखिए दो ऐसे शब्द हैं जिनको चेंज करना है, एक तो बॉय है और एक क्या है, फ्रेंड है। तो बॉय को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज। क्या हो जाएगा, बॉयज। और फ्रेंड देखिए FRIEND, फ्रेंड को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। ठीक है, ये सिंगुलर थे और ये प्लूरल चेंज हो गए। तो इसी तरीके से मैं एक सेंटेंस आप लोगों को दे रहा हूं, इसको आप लोग समझिएगा और इसी में नाउन लिखिएगा और उसको चेंज करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना आंसर। द वोमेन इज, वोमेन लव्स हर चाइल्ड। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को नाउन लिखना है और नाउन लिखने के बाद में आप लोगों को उसको नंबर को चेंज करना है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर होगी समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आगे की क्लास आप लोगों की जेंडर की होगी। ठीक है, नाउन के बाद आप लोगों को जेंडर के बारे में पढ़ाया जाएगा इसी में, संज्ञा में। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।